दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट विनोद सिंह। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जो संपत्ति से रिलेटेड जो कानून है। तो यदि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जैसे कोई ज़मीन या मकान या दुकान यदि हड़पता है, इस तरीके का अपराध करता है, संपत्ति को हड़पने का कार्य करता है, उसके साथ मारपीट करता है या मारपीट करके ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति की कोई भी संपत्ति यानी जैसे घर, मकान या दुकान या ज़मीन हड़पने का काम करता है, तो ये दोस्तों कानून में जुर्म माना जाता है। तो इसके लिए जो नया कानून है दोस्तों, कानून बदल गया है। तो जो भारतीय न्याय संहिता जो लागू हो गई है 1 जुलाई 2024 को, जो नया कानून है ये लागू हो गया है। तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अब इस तरीके का अपराध करता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति हड़पने का जो कार्य करता है, तो जो संपत्ति हड़पने का कानून है इसमें अवैध कब्जा जैसे करता है, किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से किसी का घर कब्जा कर लेता है, उसमें मार पीट करके घुस जाता है और उस व्यक्ति को बेइज्जत करता है, उसके घर पर कब्जा कर लेता है अवैध रूप से, उसका कोई भी इंटरेस्ट उसके घर में नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठ जाता है या किसी व्यक्ति की दुकान पर कब्जा कर लेता है, उसकी दुकान को खाली नहीं करता है या किसी व्यक्ति की ज़मीन पर इंटर हो जाता है बिना किसी जिसकी संपत्ति है उसकी परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी पर इंटर हो जाता है, और यदि वो व्यक्ति मना करता है तो उसके साथ मारपीट करता है और उसको परेशान करता है और जबरन कब्जा कर लेता है और उस व्यक्ति को उस ज़मीन से बाहर कर देता है या उस घर से बाहर कर देता है। तो इस तरीके का जो दोस्तों कब्जा कानून है, इसमें अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का करता है तो जो नया कानून आया है इसमें ये अपराध की श्रेणी में दोस्तों आता है। तो जो नया कानून आया है इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है, तो जो नया कानून आया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसकी जो धारा है 329 329, इसके अंतर्गत इस तरीके का अपराध करने वाले व्यक्ति को कानून में सज़ा दी जाएगी, जो सज़ा आजीवन कारावास की हो सकती है या 10 वर्ष की जेल हो सकती है या ऐसे व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी कोर्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों ये जो कानून है, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर ये कानून लग गया, ये धारा लग गई, तो ये धारा के बारे में आपको बता दूं। भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 329 यानी 229 धारा में ये गैर जमानती अपराध है। इसमें व्यक्ति की जमानत नहीं हो पाती, पुलिस बिना वारंट के इस प्रकार के एक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार कर लेगी। और इसमें क्या है कि इस व्यक्ति की जमानत नहीं हो पाएगी और पुलिस बिना वारंट के पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है, जबरन किसी की प्रॉपर्टी पर इंटर हो गया है, उसका घर है, मान लीजिए वो काफ़ी समय से रह रहा उस घर में और आप किसी तरीके से उसके घर में ज़बरदस्ती घुसे, उसके साथ मारपीट की, उसको अपमानित किया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी संपत्ति पर आपने कब्जा कर लिया। अब वो परेशान हो गया, वो किस प्रकार से उसका समस्या का निदान पाए। आप तो दबंग टाइप के व्यक्ति है, वो मारपीट भी कर दिया उसकी और उसके घर पर कब्जा भी कर लिया, या उसकी दुकान है, दुकान पर कब्जा कर लिया, या किसी व्यक्ति का कोई प्लॉट है या ज़मीन है, आपका उसमें कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन आप जो व्यक्ति दबंग होता है वो दबंग व्यक्ति इस तरीके से कब्जा कर लेता है। तो विदाउट परमिशन अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी पर इंटर हुआ है और उसको धमकाया है, किसी भी वजह से धमकी देता है, उसको मारने की धमकी दिया है या उसको कोई भी धमकी कि जान से मार देंगे या उसको मार पीट करने की धमकी देता है या अन्य तरीके से किसी भी प्रकार से धमकाया है और मारपीट भी उसके साथ कर दी है, तो मान लीजिए जो अपराध है ये हो चुका है और ये गंभीर अपराध है। तो जो बीएनएस की धारा 329 है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को जेल भी जाना होगा और कोर्ट ऐसे व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी लगाएगी। तो आप ये जान लीजिए जो जुर्माना होगा ये व्यक्ति के ऊपर काफ़ी कोर्ट के द्वारा लगाया जाएगा। ये अपराध की गंभीरता के ऊपर देखा जाएगा, जो जज हैं जब फैसला देंगे उसमें किस प्रकार से जुर्माना लगाते हैं। तो इसमें सारी व्यवस्था की गई है जो नया कानून है।
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो कब्जाधारी है अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जबरन किसी की प्रॉपर्टी पर इंटर हो जाते हैं, फिर उसको प्रताड़ित करते हैं और उसको परेशान करके उसकी प्रॉपर्टी से हटा देते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि जो नया कानून है इसमें यदि आप फंस गए तो बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाएंगे, क्योंकि जो नया कानून बनाया गया है इसमें सारी बातों को ध्यान रखा गया है कि अगर जो प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति की, आप उससे सब प्रॉपर्टी को छीनते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उसको धमकाते हैं और संपत्ति छीनने का प्रयास करते हैं या उस पर कब्जा कर लिए हैं, तो ये कानून खतरनाक है। जो व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत फंस जाएगा वो निकल नहीं पाएगा और उसके साथ काफ़ी बुरा हो जाएगा। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है, अगर उसकी आपकी संपत्ति उससे अटैच नहीं है या ज़बरदस्ती आप उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं, अगर उससे कोई संबंधित आपकी संपत्ति है तो फिर उसके लिए अलग कानून है। लेकिन आपकी जो संपत्ति, जो उस व्यक्ति की संपत्ति है, आपका उसकी संपत्ति से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़बरदस्ती तरीके से कब्जा कर रहे हैं, उसकी दुकान हो या मकान हो या प्लॉट हो या कोई भी ज़मीन कई बार खेती की रहती है उस पर कब्जा कर रहे हैं, तो जो ये नया कानून है इसके अंतर्गत ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो जो मैंने बताई है धारा जो बीएनएस की 329, इसके अंतर्गत आपको आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है जो भी एक्यूज पर्सन है, या 10 साल की जेल हो सकती है। और कोर्ट जो इस प्रकार का जो एक्यूज पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसके ऊपर जुर्माना भी काफ़ी लगाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि अब इस प्रकार से जो नया कानून आया है इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति पर ज़बरदस्ती या मारपीट करके कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो व्यक्ति काफ़ी बुरी तरीके से कानून के दायरे में फंस जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए जिससे लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।